आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गोड्डा सीट निशिकांत और प्रदीप यादव के लिए मूंछ की लड़ाई। निशिकांत लगाएंगे हैट्रिक या फिर प्रदीप का चलेगा जलवा। अडानी पावर प्लांट को लेकर दोनों के बीच लड़ाई से मुकाबला और हो गया है रोचक। झारखंड में जमीन का मुद्दा कितना हावी होता है यह तय करेगा गोड्डा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं गोड्डा लोकसभा सीट की। यह सीट वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे और झाविमो प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए मूंछ की लड़ाई बन गई है। निशिकांत के समक्ष यहां हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं इस बात पर से भी पर्दा उठ जाएगा कि प्रदीप यादव का जादू कितना चलता है। इन दोनों के बीच की लड़ाई को अडानी पावर प्लांट ने भी और रोचक बना दिया है। विस्थापन के मुद्दे पर जहां प्रदीप यादव ने इस क्षेत्र में अडानी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और जेल तक गए। कह सकते हैं कि झारखंड में जमीन का मुद्दा सीधे तौर पर चुनाव में कितना हावी होगा यह भी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र तय करेगा। प्रदीप यादव ने महागठबंधन में इस सीट को अपने खाते में कराया है। कांग्रेस के फुरकान अंसारी को पिछले चुनाव में प्रदीप यादव से लगभग 1.25 लाख वोट ज्यादा मिला था। जाहिर है कि यहाँ का चुनाव अल्पसंख्यक मतदाताओं के मिजाज को बताएगा। वहीं निशिकांत ने 10 वर्षों में दोस्त बनाए हैं, तो उनके दुश्मन भी कम नहीं हैं। क्या होगा गोड्डा का चुनावी समीकरण, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक गोड्डा लोकसभा सीट हाल के दिनों में बीजेपी के गढ़ के रूप में चिन्हित है। गोड्डा, देवघर और दुमका जिले में फैली यह सीट अपनी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला खदान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तहत एशिया की सबसे बड़ी ओपन पिट राजमहल कोलफील्ड्स है। यहाँ से बीजेपी के निशिकांत दुबे लगातार दूसरी बार सांसद हैं। गोड्डा लोकसभा सीट पर हुए पिछले 7 चुनावों में बीजेपी ने 6 बार जीत दर्ज की है। इस सीट के तहत 6 विधानसभा सीटें आती है। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होती रही है। 1962 और 1967 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के प्रभु दयाल जीते थे। 1971 और 1977 का चुनाव जगदीश मंडल जीते। 1971 में जगदीश कांग्रेस और 1977 में भारतीय लोक दल के टिकट पर लड़े थे। 1980 और 1984 में इस सीट से मौलाना समीनुद्दीन जीते। 1979 में इस सीट से बीजेपी के जनार्दन यादव जीते। 1991 में झामुमो के सूरज मंडल जीते। इसके बाद बीजेपी ने वापसी की और 1996, 1998 और 1999 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर जगदम्बी प्रसाद यादव जीते। 2000 का चुनाव बीजेपी के ही टिकट पर प्रदीप यादव जीते। 2004 में कांग्रेस ने वापसी की और उसके टिकट पर फुरकान अंसारी जीते। 2009 और 2014 में बीजेपी के निशिकांत दुबे जीते। गोड्डा लोकसभा सीट पर पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का दबदबा है। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी करीब 11% और अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 12% है। पिछड़ी जातियों की गोलबंदी के कारण बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है। गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, पोड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा आती है। इनमें से देवघर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 4 सीटों मधुपुर, देवघर, गोड्डा और महागामा, झाविमो ने 1 सीट पोड़ैयाहाट और कांग्रेस ने भी 1 सीट जरमुंडी पर जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के फुरकान अंसारी को हराया था। निशिकांत दुबे को 3,80,000 और फुरकान अंसारी को 3,19,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर झामुमो के प्रदीप यादव 1,93,000 वोट पाकर रहे। इससे पहले 2009 के चुनाव में भी निशिकांत दुबे ने फुरकान अंसारी को करीब 6,000 वोटों से हराया था। इस बार फुरकान अंसारी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है और महागठबंधन में यह सीट झाविमो के खाते में गई है। झाविमो ने विधायक प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया है। प्रदीप यादव पिछड़ी जाति से हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार इस समुदाय का समर्थन उन्हें मिलेगा। साथ ही इस बात को लेकर भी आशान्वित हैं कि अल्पसंख्यकों का वोट भी उनके हिस्से में आएगा। प्रदीप यादव झाविमो के फायर ब्रांड नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर वह मैदान में हैं, वह कितना प्रभावी होगा यह देखने वाली बात होगी। प्रदीप यादव ने अडानी पावर प्लांट के खिलाफ लंबा आंदोलन किया है। इस आंदोलन के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
अडानी के खिलाफ उनका आंदोलन जमीन को लेकर था। उनका कहना था कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के प्रावधान के तहत विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। आरोप लगाया कि जिला प्रशासन औने पौने दामों में रैयतों से जबरन जमीन ले रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन उन्हें मिलेगा। लोकसभा चुनाव में झारखंड में जमीन का मुद्दा इशू बनेगा या नहीं, यह भी गोड्डा लोकसभा तय करेगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि अडानी जिस मोतिया गांव में प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रहे थे, वहां के अधिकांश ग्रामीणों ने विरोध नहीं किया था। यही वजह है कि प्रदीप यादव के लगातार प्रयास के बाद भी आंदोलन व्यापक रूप में खड़ा नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि यह मुद्दा सिर्फ गोड्डा तक ही सीमित नहीं, जबकि इस लोकसभा में देवघर जिला और 2 विधानसभा क्षेत्र मधुपुर और देवघर, दुमका जिला का जरमुंडी और गोड्डा जिला का 3 विधानसभा क्षेत्र आता है। देवघर और दुमका जिला को विस्थापन के मुद्दे पर प्रभावित नहीं किया जा सकता है। प्रदीप यादव के खिलाफ इरफान अंसारी का मुसलमानों को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। कहीं न कहीं मुसलमानों में यह प्रचारित किया जा रहा है कि प्रदीप यादव के कारण ही गोड्डा सीट मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं मिली। ऐसे में प्रदीप यादव को इस लोकसभा क्षेत्र के दूसरे सबसे ज्यादा वोटर समुदाय मुसलमानों का विश्वास जीतना होगा। हालांकि महागठबंधन ने यह कहकर मुसलमानों के समक्ष पासा फेंका है कि 2020 में झारखंड में राज्यसभा सीट से मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे की बात करें तो वह भाजपा के बड़े रणनीतिकारों में से एक हैं। लगातार 2 बार से सांसद हैं। कभी भाजपा से यहाँ यादव समुदाय के नेता लगातार सांसद हुआ करते थे। पहली बार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेला। इस लोकसभा क्षेत्र में सामान्य जाति में ब्राह्मणों का बोलबाला है। भाजपा का यह कार्ड हिट रहा। निशिकांत महज 6000 वोट के अंतर से चुनाव जीते। पिछले चुनाव में भी निशिकांत को चुनाव में जमकर पसीना बहाना पड़ा था। देवघर विधानसभा में निशिकांत का जीत का अंतर बहुत ज्यादा था, जो उनकी जीत में निर्णायक रहा था। लेकिन इस बार का सीन कुछ अलग है। देवघर के पंडा बाबा मंदिर में आधार सिस्टम लागू करने को लेकर नाराज हैं। जब यह व्यवस्था लागू हुई थी तो पंडा समुदाय ने निशिकांत और स्थानीय विधायक नारायण दास का विरोध भी किया था। विरोध और ज्यादा हो गया जब वैष्णो देवी की तर्ज पर यहाँ भी बाबा भोले के दर्शन के लिए शीघ्र दर्शन व्यवस्था को लागू किया गया। हालांकि इस विरोध को बाद के दिनों में निशिकांत ने पाटने का काम किया है। इसके अलावा देखा जाए तो भाजपा के विधायक और निशिकांत में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। गोड्डा लोकसभा के 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं। चर्चा है कि मंत्री राज परिवार, विधायक अशोक कुमार और अमित मंडल से निशिकांत दुबे की पूरी तरह पटरी नहीं बन रही है। देवघर विधायक नारायण दास का निशिकांत से बहुत अच्छा संबंध है। मधुपुर विधानसभा में मंत्री राज परिवार की अच्छी पकड़ है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उनकी चलती है। इसी तरह गोड्डा विधानसभा में अमित मंडल और महागामा विधानसभा में अशोक कुमार मजबूत हैं। निशिकांत के लिए जरूरी है कि अपनी पार्टी के विधायकों को साथ लेकर चले। वैसे पार्टी नेतृत्व को भी इस बात का आभास है कि सांसद से विधायकों की नाराजगी है और वही वजह है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने संथाल प्रवास के दौरान विधायकों को साफ कह दिया था कि लोकसभा चुनाव का जीत ही विधानसभा चुनाव में टिकट की गारंटी है। वहीं पिछले महीने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कार्यक्रम भी गोड्डा में हुआ। इसका मैसेज साफ था कि पार्टी यहां संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल गोड्डा की जंग में निशिकांत की हैट्रिक होती है या प्रदीप का जलवा देखने को मिलता है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुकाबला रोमांचक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।